साईं भक्त साईं सेवा करते वक्त अब अपने नियम बनाकर भक्ति करते हैं। कोई रोज बाबा की आरती करता है या हर गुरुवार को आरती करता है। कोई घरों में तो काकड़ आरती, माध्यान्ह आरती, धूप आरती और सिजारती भी रोज करते हैं। कोई चलकर सीढ़ी जाता है तो कोई मंदिरों की प्रदक्षिणा करता है। श्री साई चरित्र पढ़ते वक्त कोई सप्ताह करता है तो कोई रोज एक अध्याय या हर गुरुवार को एक अध्याय पढ़ता है। मतलब हर कोई साई भक्त अब अपनी शक्ति के अनुसार साई सेवा करता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी भक्त ने कोई सेवा का नियम बनाकर लिया है, वो कभी काम की वजह से टूट जाता है। जैसे कोई शालेय या महाविद्यालयीन जीवन में बाबा की सेवा करने लगता है तो उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं रहती। वो सुबह शाम बाबा की आरती करने में खुद को समर्पित कर देता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और काम पर लग जाता है, कोई व्यवसाय चालू करता है, तो फिर उसे आरती पूजा करने में वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। मन में यही रहता है कि आज काम पर जल्दी जाना है, मीटिंग है, जल्दी जल्दी बाबा की पूजा निपटा दो। यानी मन सेवा में नहीं रहता है तो वो पहले ही काम पर जाकर बैठ जाता है। इस वजह से साई सेवा एक नित्य क्रिया हो जाती है। मन में डर रहता है कि बाबा की आज आरती या पूजा नहीं की तो बाबा हम पर क्रोधित हो जाएंगे। फिर श्रद्धा से नहीं तो डर के मारे हम पूजा आरती करने लगते हैं। इस पर ही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, हमारा जीवन एक जैसा नहीं रहता। हम बाल्यावस्था में पूरा दिन खेल कूद में बिताते हैं। स्कूल में जाते वक्त भी हमारे पास वक्त होता है। महाविद्यालयीन जीवन में भी हम वक्त निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम पर जिम्मेदारी बढ़ने लगती है तो हमें वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। आज साईं भक्ति में ज़्यादातर नौजवान युवक युवती है, वो बड़ी श्रद्धा से बाबा की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा करते करते वो अपने आप साईं सेवा के ऐसे कड़े नियम बनाकर लेते हैं कि आने वाले जीवन में वो निभाना मुश्किल हो जाता है। आपको एक उदाहरण देते हैं। एक घर में माँ बाप बड़े श्रद्धा से श्री साईं बाबा की सुबह, दोपहर, शाम और रात में ऐसे चारों आरतियाँ करते थे। उनके छोटे बच्चे भी उसमें ज़ोर शोर से शामिल होते थे। बच्चे बड़े हो गए, वो स्कूल कॉलेज जाने लगे। फिर माँ और बाप ही आरती करने लगे। जब उनकी उम्र होने लगी तब तक बच्चे अपने काम और व्यवसाय में व्यस्त हुए। माँ बाप को ये चिंता होने लगी कि उनके बाद ये आरतियाँ नियमानुसार कैसे होगी। और हुआ भी ऐसा ही। माँ बाप के देहांत के बाद घर की आरती बंद हो गई। बच्चों को काम पर सुबह जल्दी जाना था और रात को देर से घर आना था। यही परिस्थितियाँ बहुत साई भक्तों के साथ घटित हो जाती है। बाबा ने उनकी सेवा करते हुए कोई भी कड़े नियम नहीं बनाए हैं। लेकिन कोई साई भक्त सेवा में नियम बनाता है तो बाबा उसको वो भूलने नहीं देते। कोई प्रसाद का भोग चढ़ाना भूलता है तो बाबा सपने में आकर भक्त को याद दिलाते हैं। कोई चढ़ावा चढ़ाने भूल जाता है तो बाबा उसकी याद दिलाते हैं। वैसे देखा जाए तो बाबा के कृपा से हम सबको अन्न की प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है। हम बाबा को क्या देंगे? बाबा ने कहा है कि अगर किसी को कोई वचन दिया है तो वो जरूर निभाए, अन्यथा वचन ना दे। यही बात साई सेवा के बारे में है। अगर आपने बाबा की सेवा में नित्य नियम बनाकर सेवा का वचन दिया है तो उसे भूलो मत, अन्यथा ऐसे कड़े नियम बनाकर अपने आप को तकलीफ में मत डालो। श्री साईं बाबा ने हमें सिर्फ श्रद्धा और सबूरी इन दो पैसों की मांग की है, वही हमें देना है। सुबह उठकर बाबा के सामने एक दिया जलाओ और उनको नमन करके अपने काम पर जाओ। दिन भर साईं नाम लेते लेते अपना कर्म करो, बाबा पर विश्वास रखो। बस इतना ही करने पर भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और ये ऐसी सेवा है जो जीवन के अंत तक हम कर सकते हैं। श्री साई चरित्र का पठन भी 7 दिनों में ही पूरा करने का हठ न करें। रोज़ एक अध्याय या हर गुरुवार को एक अध्याय पढ़ने पर भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। करके देखिए, अनुभव में कोई कमी नहीं आएगी। जय साई राम। विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साई भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।
साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साई राम।